झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन में शामिल हो चुकी है और महागठबंधन में शामिल होकर बिहार के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। शनिवार को तेजस्वी यादव के घर पर हुई इस बैठक के बाद इस बात की आधिकारिक घोषणा हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन की पार्टी बिहार में किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक बिहार के चुनावों में झामुमो का प्रदर्शन कैसा रहा है, पिछले चुनाव में आरजेडी ने जेएमएम को कितनी सीटें दी थी, इन सब सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में देंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, झामुमो पहले बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की कोशिश करती आई है, लेकिन इस बार गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ेगी। वैसे तो सीट शेयरिंग का अंतिम निर्धारण बाकी है, सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झामुमो ने 12 सीटों पर दावा पेश किया है। चर्चा है कि 12 नहीं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों की माने तो पूर्णिया, बांका, धमदाहा, चकाई, तारापुर, कटोरिया जैसे निर्वाचन क्षेत्रों पर झामुमो की नजर है। इसमें बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर, क्योंकि बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित विधानसभा सीटें हैं तो यहाँ झामुमो का प्रभाव है। इसके अलावा पूर्णिया और धमदाहा की सीट पर भी हेमंत सोरेन नजर गड़ा कर बैठे हैं। धमदाहा में आदिवासी वोटर्स की संख्या प्रभावी है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता ने कहा, महागठबंधन हिस्से के रूप में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन में है। पार्टी कम सीटों पर मान सकती है, लेकिन सीट प्रभावशाली होनी चाहिए। झामुमो बिहार के सीमावर्ती और आदिवासी बहुल इलाकों में महत्वपूर्ण वोट बैंक रखती है। जेएमएम का महागठबंधन में शामिल होना आरजेडी केंद्रित गठबंधन में जोड़ तोड़ और विस्तार का संकेत है। जेएमएम अपनी तरफ से 12 सीटों की मांग रख चुकी है, जिसमें 7 से 8 सीटों की मांग मानने के लिए कांग्रेस और आरजेडी तैयार हैं। बाकी सीटों पर क्या फैसला होता है, ये आगे आने वाले वक्त में ही समझा जाएगा।